दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 42 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है। दोस्तों पारा जो है ना ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ठीक है ना, और देखिए पारा का जो घनत्व है ना ये दोस्तों लोहे से ज्यादा होता है, इसलिए दोस्तों लोहा जो है ना ये पारा में तैरता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अदिश राशि कौन नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों संवेग। संवेग जो है ना ये एक सदिश राशि है। अब दोस्तों अदिश और सदिश राशि में क्या अंतर होता है ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अदिश और सदिश राशि से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से कौन अदिश राशि है। तो ऊर्जा दोस्तों ये एक अदिश राशि है, बाकी त्वरण, विस्थापन और बल ये सभी जो है सदिश राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शुष्क बर्फ क्या है। दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा रदरफोर्ड। आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है ना, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। चलिए मार्स गैस कहलाता है। दोस्तों मीथेन जो है ना इसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, नोवेल गैस कहलाता है। इनमें से कौन सा गैस जो है ये नोवेल गैस के श्रेणी में आता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हीलियम। ठीक है ना, ये नोवेल गैस के श्रेणी में आता है। सबसे हल्की धातु क्या है। इनमें से सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम है। ठीक है ना, सबसे भारी धातु क्या है। देखिए भारी का मतलब यहाँ पर यह है कि उस धातु का घनत्व, डेंसिटी भी जो है ना बाकी धातु के मुकाबले काफी ज्यादा होगा। तो सबसे भारी धातु दोस्तों ऑस्मियम होता है। ठीक है ना, सबसे कठोर धातु क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है सबसे कठोर धातु। देखिए यहाँ पर धातु पूछा गया है तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्लेटिनम। ठीक है ना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपसे दोस्तों पदार्थ पूछा जाए कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ठीक है ना, सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। सही आंसर होगा दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हंसाने वाली गैस कौन है। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को हम हंसाने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ठीक ना, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के बारे में दोस्तों आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़े होंगे, न्यूज में आपने देखे होंगे कि इसमें जो है ना आर्टिफिशियल तरीके से जब रेन कराया जाता है तो बादलों को ऊपर जाकर जो है ना इस रसायन को मतलब छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर जो है रासायनिक जो है रिएक्शन होता है और उसके बाद जो है वर्षा होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसमें दोस्तों 75% शुद्ध सोना होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए एस्टिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए पारा का मुख्य अयस्क क्या है। दोस्तों अयस्क का मतलब क्या होता है ये ध्यान से समझिए। जैसे दोस्तों पारा को जो है सिनेवार से प्राप्त किया जाता है, तो सिनेवार जो है ना ये पारा का अशुद्ध रूप होता है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अब सिनेवार को दोस्तों शुद्ध करके जो है उससे पारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है दोस्तों बर्फ का द्रव्यनांक कितना होता है।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप में से मोस्टली स्टूडेंट द्रव्यनांक का मतलब नहीं समझ पाए होंगे। तो द्रव्यनांक को इंग्लिश में दोस्तों हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक ना। तो बर्फ जो है ना द्रव अवस्था में किस पॉइंट पर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक ना, द्रव अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा कैडमियम का, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों लंबवत, ठीक ना, परपेंडिकुलर जो ध्वनि तरंगे होती है। मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता, इनमें से कौन सी जो तरंगे हैं उसे नहीं सुन सकता, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पराश्रव्य तरंगे, ठीक है ना। अब देखिए श्रव्य तरंगे जो है ना मतलब इसे हम ऑडिएबल वेव्स कहते हैं, इसे सुना जा सकता है, और पराश्रव्य जो इनऑडिएबल वेव्स होता है इसे हम नहीं सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, सही आंसर होगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है, दोस्तों गोबर गैस से जो है ना मीथेन गैस प्राप्त किया जाता है। ये दोस्तों आपने गांव में देखे होंगे, आज से लगभग 15-20 साल पहले जो है गोबर गैस से मीथेन गैस प्राप्त किया जाता था, ठीक ना। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है, दोस्तों बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दोस्तों सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, दोस्तों लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है ना पिटवा लोहा है, ठीक है। चलिए बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। एलपीजी के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, यहाँ पर तत्व पूछा गया है, तो सबसे हल्का तत्व है दोस्तों हाइड्रोजन, ठीक ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लौह की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है, दोस्तों लौह की मात्रा सर्वाधिक जो है हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। कांसा किसका मिश्र धातु है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक होता है कांसा और एक होता है दोस्तों पीतल। तो कांसा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांसा को हम इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, और पीतल को हम इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। तो जो पीतल होता है ना वो कांसा से ज़्यादा महंगी धातु होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो महंगी धातु होगी उसमें महंगे मिश्र धातु मिला होगा, और जो सस्ता धातु होगा उसमें सस्ती मिश्र धातु मिला होगा। तो इसलिए दोस्तों कांसा में जो है ना, कांसा में तांबा और टीन मिला होता है, और ब्रॉन्ज मतलब पीतल में तांबा और जिंक मिला होता है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमोनिया गैस का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अश्रु गैस कहलाता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है, कौन सा जो है ना इसमें उपकरण रेफ्रिजरेटर फ्रिज में एक समान ताप को बनाए रखता है, तो इसका सही आंसर होगा थर्मोस्टेट, ठीक है ना। अंडे का आवरण किसका बना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक ना। सो थैंक यू।